जिन लोगों ने लीड ग्रैब टूल बाय किया था जिसमें प्रॉस्पेक्ट फाइंडर था, ईमेल वेरीफाइड था, ईमेल फाइंडर था, ये तमाम चीज़ें उसमें मौजूद थी। जो घंटों का काम था वो चंद मिनटों में हो जाता था। जिन लोगों ने वो टूल बाय किया था उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो टूल अपग्रेड हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा था कि इस टूल में नए फीचर्स आने वाले हैं और वो नए फीचर्स आ चुके हैं और उसका जो नया डैशबोर्ड है वो भी बन चुका है। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ओल्ड यूज़र हैं वो न्यू डैशबोर्ड पे कैसे आएंगे, कि इस न्यू डैशबोर्ड के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यू डैशबोर्ड आपको कैसे मिलेगा। जो ओल्ड यूजर है उसी प्राइस के अंदर जो आप बाय कर चुके हैं, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, उसी कॉस्ट के अंदर आपको न्यू डैशबोर्ड कैसे मिलेगा और आप इस न्यू डैशबोर्ड के अंदर किन किन फीचर्स को एंजॉय कर सकते हैं। ये तमाम तफसीलात इस वीडियो के अंदर हैं। इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मैंने लीड ग्रैब जो टूल था उसके ऊपर मैंने एक वीडियो की थी और आपसे कहा था कि इसमें मल्टीपल फीचर्स हैं। ईमेल फाइंडर का जो फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, जो कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है ईमेल फाइंड करने में, तो उसने काफ़ी टाइम आपका सेव कर दिया था। उसमें चंद लोगों को इश्यूज भी आ रहे थे, वो इश्यूज भी साथ साथ रिपोर्ट हुए थे, जो कि मैंने एट द स्पॉट जो डेवलपर्स हैं इस टूल के बनाने वाले जो मेकर्स हैं उनको मैंने साथ साथ फॉरवर्ड कर दिए। तो बहरहाल अब ये है कि मैंने वहाँ भी कमिटमेंट की थी आपके साथ, ये बात कही थी आपसे कि ये जो टूल है आगे चल के बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है और वो अब हो चुका है इम्प्रूव। इसमें जो फीचर्स हैं काफ़ी ज़्यादा ऐड हो चुके हैं और इसमें जो मसले मसाइल थे वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने तो टूल ये ऑलरेडी बाय किया हुआ है वो तो ऑलरेडी इन फीचर्स को उसी प्राइस के अंदर एंजॉय कर लेंगे। अच्छा, अब जिन लोगों ने इस टूल को उस वक्त बाय नहीं किया था, अब इसको बाय करना चाहते हैं, तो अभी भी इसकी जो प्राइस है वो कम है, उतनी नहीं है जितनी पहले थी, तो थोड़ी सी उससे बढ़ गई है प्राइस इसकी, लेकिन अभी भी इसकी प्राइस काफ़ी कम है क्योंकि चंद फीचर इसके अंदर अभी आगे चल के और आने हैं। जिस तरह ईमेल सेंड करने का जो फीचर है वो भी इसके अंदर आने वाला है। तो जब कुछ फीचर इसमें और ऐड होंगे तो प्राइस इसकी और बढ़ जाएगी। तो लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक इसको बाय नहीं किया वो इसको बाय कर लें, आगे चल के बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है आपको। और इसको जो बाय करना आपने वो बाय ऐसे करना है कि जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म गिवन है आपने जस्ट उस फॉर्म को फिल करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट वहां पे अटैच करना है, लेकिन वो करने से पहले आपने इस टूल के ऊपर अकाउंट अपना लाजमी बना लेना है। इसका जो यूआरएल है ना जहां जाके अकाउंट बनाना है आपने, वो भी फॉर्म के अंदर मैंने ऐड करवा दिया है। आप पहले अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद फॉर्म को फिल करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट अटैच करेंगे, तो ये टूल आपका जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो फॉर्म सबमिट होने के विदिन 24 आवर्स आपका जो टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा और तमाम जो क्रेडिट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये जो टूल है इसके अंदर क्या चीजें आ चुकी हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या नए फीचर्स हैं और किस तरह उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इस टूल का न्यू डैशबोर्ड है जो कि आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इस टूल पे आपने शिफ्ट कैसे होना है, जो ओल्ड यूजर हैं इस पे किस तरह शिफ्ट होंगे मैं अभी थोड़ी देर तक बताऊंगा आपको। जो सबसे पहली चीज इसके अंदर वो इसका डाटा बैंक है, यानी हमें डाटा पहले जस्ट फाइंड करते थे गूगल से राइट फॉर अस लिख के या किसी भी तरह लिख के, तो डाटा पहले फाइंड होता था। अब यहाँ पे ये है कि इसके अंदर डाटा बैंक ऐड हो चुका है। 93,815 साइटें ऐसी हैं जो कि गेस्ट पोस्टें एक्सेप्ट करती हैं। ये 100% श्योर है कि ये साइटें गेस्ट पोस्टें एक्सेप्ट करती हैं। तो अब हमने इनको कैसे बनाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये पूरा डाटा बैंक जो है ये मौजूद है और यहाँ पे साथ मेंशन हुआ है कि यहाँ पे लिंक हाउस ये साइट कहाँ कहाँ ऑलरेडी ऐड है। तो ये अगर इन गेस्ट पोस्टिंग मार्केट प्लेसेस में ये साइट ऐड है, उसके स्टैट्स क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी जो उस प्लेटफॉर्म ने मेंशन की है वही कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही है, उसमें कैटेगरी गलत भी हो सकती है, इसको वेरीफाई आपने खुद भी एक दफा कर लेना है। बहरहाल, तो जो स्टैट्स उस प्लेटफॉर्म पे मेंशन थे ना वो सारे स्टैट्स यहाँ पे साथ ऐड हो गए हैं। तो कौन सी साइट किस किस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, इस तरह ये साइट है ये 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ये आई कॉपीफाई पे भी है और एडसे के ऊपर भी है। एडसे पे इसके ये स्टैट्स और प्राइस है और अगर आई कॉपीफाई पे जाते हैं तो इसकी ये प्राइस है। बहरहाल, तो इस तरह डाटा बैंक आपके पास आ गया है। अब इन साइटों को भी आप खुद आउटरीच कर सकते हैं और टाइम काफी हद तक सेव कर सकते हैं। यहाँ आपके पास जो फिल्टर है मौजूद है, अब यहाँ पे ऑल सोर्सेज के ऊपर जाके यहाँ पे एक तो सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी आप फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करके अपने मतलब की साइटें यहाँ से तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा अगला फीचर इसका प्रॉस्पेक्ट फाइंडर है जिससे आप लोग अक्सर बखूबी वाकिफ है जो इसको यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे सर्च के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास डाटा सर्च करने की ऑप्शन है, कोई भी कीवर्ड यहाँ डाल के सर्च कर सकते हैं। जब कीवर्ड सर्च करेंगे आपके पास स्टैट्स आ जाएंगे। ये सारा फीचर जो है, ये सारी जो फंक्शनलिटी है वैसे काम करेगी। बाकी मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, इसके हर फीचर को किस तरह अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करना है मैं इस पर तफसीलन वीडियो करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसके आपको ओवरऑल फीचर बता रहा हूँ, इसको खुद आप ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे ऑल रिजल्ट है, पहले क्या होता था कि आपका डाटा जो भी सर्च करते थे वो जाया हो जाता था, लेकिन अब ऑल रिजल्ट्स के अंदर डाटा सारे का सारा आपका महफूज रहेगा। जो डाटा जो साइटें आपने सर्च की हुई हैं वो सारी की सारी आपके पास महफूज है। और अब यहाँ पे आप अपनी जो लिस्टें हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, लिस्टें बना के डाटा वहां ऐड कर सकते हैं। आप सर्च वाइज जो है अपना डाटा फिल्टर आउट कर सकते हैं कि मैंने किस सर्च में क्या डाटा मुझे मिला था। तमाम रिकॉर्ड्स आपके पास आ गए हैं, अपनी लिस्टें बना के डाटा उसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह मल्टीपल लिस्टें बना के डाटा यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो फीचर है ईमेल फाइल एनहांसर में जब जाते हैं
हैं तो इसके अंदर हमारे पास ईमेल वेरीफाई करने की ऑप्शन भी है, ईमेल फाइंड करने की ऑप्शन भी है। पहले यहाँ पे ये एक मसला था कि आप इस टूल के थ्रू जो डाटा फाइंड करते थे उनकी ईमेल तो फाइंड हो जाती थी, लेकिन अपना डाटा दे के ईमेल फाइंड करने की ऑप्शन नहीं थी। लेकिन अब इसके अंदर अपना डाटा प्रोवाइड करके फाइंड ईमेल में जब जाते हैं अपनी लिस्ट अपलोड कर लें, अपना डाटा कॉपी पेस्ट कर लें, अपनी शीट अटैच कर लें। बस मेक श्योर ये करना है जब भी आपने फाइल अपलोड करनी है या गूगल शीट अटैच करनी है तो साइटें आपने हमेशा पहले कॉलम के अंदर, ए कॉलम के अंदर रखनी है। तो ये टूल क्या करेगा, आपके प्रोवाइड करदा डाटे के, आपकी प्रोवाइड करदा जो साइटें होंगी उन तमाम साइटों की ईमेल फाइंड करने की कोशिश करेगा और आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। बहरहाल अगला जो फीचर इसका है वो एसईओ मैट्रिक्स फाइंडर है। तो ये इसमें आप अपना फाइल अपलोड कर लें, डाटा कॉपी पेस्ट कर लें, शीट अटैच कर लें, बाकी आपकी हिस्ट्री भी यहाँ पे शो हो रही है। ये तमाम चीजें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ कि हमारे जो ओल्ड यूजर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस टूल को बाय किया था और इसको यूज कर रहे थे, पुराने डैशबोर्ड पे थे, अब इस डैशबोर्ड पे वो कैसे आएंगे। बड़ा सिंपल सा काम है, आपने मे भी टेस्ट कर लिया होगा कि जब आप पुराने डैशबोर्ड पे लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं इस न्यू डैशबोर्ड के ऊपर। अच्छा, जब न्यू ऐप के ऊपर जब आप रीडायरेक्ट होते हैं, इसका जो यूआरएल है वो है app.leadgrab.net, app.leadgrab.net, ये इसका यूआरएल है। आप जब यहाँ पे जाते हैं आपने फर्ज करें ये जो यूआरएल इसको कॉपी करके आप अपने ब्राउजर में पेस्ट करें, उसको आप ओपन करेंगे तो वहां ईमेल एड्रेस वही चलेगा जो पहले आपका था। हम जो पासवर्ड है आपको वो रीसेट करना पड़ेगा। मतलब क्या करना है आपने, जस्ट एक काम करना है, लेट्स सपोज मैं इसको इस यूआरएल को कॉपी करता हूं। यूआरएल क्या हमारे पास app.leadgrab.net मेरा यूआरएल है, और अगर मैं इसको कॉपी करके किसी और प्रोफाइल के अंदर जाता हूं और प्रोफाइल के अंदर जाके मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं और यहाँ जाके जब इसको ओपन करूंगा app.leadgrab.net तो ये आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आपने लॉगिन करना है और लॉगिन करने वक्त आपने ईमेल एड्रेस वही पुट करना है जो कि आपका वहां था। और अब जिस क्या काम करना है आपने, पासवर्ड यहाँ पे जो होगा वो आपका वो नहीं चलेगा। आपने क्लिक करना है यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर, आपको ईमेल आएगी, उस ईमेल पे आपका पासवर्ड रीसेट करने की आपको ऑप्शन मिल जाएगी और पासवर्ड को रीसेट कीजिएगा, फिर लॉगिन करेंगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और सुन लीजिएगा कि बाज़ का जब ये मेल पासवर्ड रीसेट की जाती है मुख्तलिफ टूल्स की तरफ से तो बाज़ का तो मेल स्पैम में जा रही होती है। तो अगर आपको फर्ज करें मेल इनबॉक्स में नजर ना आए तो आपने एक चीज़ लाजमी चेक कर लेनी है, आपने चेक कर लेना है कि क्या आपकी जो ईमेल है वो स्पैम फोल्डर में तो नहीं मौजूद। अगर स्पैम में है तो उसको रिपोर्ट नॉट स्पैम करके आपने दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है और आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट होगा। आप इस ऐप पे लॉगिन करके तमाम फीचर्स को एंजॉय कर सकेंगे और आपको दोबारा से इसको बाय नहीं करना पड़ेगा। तमाम जो फीचर है इस पर जो मैक्सिमम फीचर्स हैं आपको वो उसी कॉस्ट के अंदर, उसी प्राइस के अंदर आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है कि नए आने वाले जो फीचर्स हैं लीड ग्रैब के अंदर आपको पसंद आए होंगे। तो जो ओल्ड यूजर्स हैं वो जल्दी से न्यू ऐप पे आ जाएं, उसको यूज़ करना स्टार्ट करें। और अगर कोई मसला मसाइल अभी भी आपको फ़र्ज़ करे आता है या आपको लगता है कि इसमें फ़लाँ चीज़ एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ये फ़लाँ चीज़ भी होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि उस सजेशन को जो डेवलपर्स हैं, जो इस ऐप के जो मेकर्स हैं, उन तक पहुंचाया जा सके और वो उन फीचर्स को ऐड करें ताकि वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।